ऑनलाइन क्लासेस बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड वेवर। तो डियर स्टूडेंट, टुडे आई वांट टू टेस्ट यू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आज आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो हिंदी में रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था। जो विलियम हार्वे हैं उन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले बताया था। तो रुधिर के बारे में कुछ बता देना चाहते हैं। रुधिर को पहले समझ लीजिएगा, फिर रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में समझ लीजिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य में जो रुधिर होता है वो 5 से 6 लीटर। अब 5 से 6 लीटर का तात्पर्य ये है, बुक्स में तो यही लिखा रहता है, लेकिन 5 से 6 लीटर का मतलब ये होता है जैसे अगर मान लो अगर मैं कोई बच्चे ने जन्म लिया तो वो तो 5-6 किलो तो उसका वजन ही होता है टोटल। तो शरीर के भार, कैसे याद रखना, शरीर के भार का 7 से 8%, शरीर के भार का 7 से 8% जो होता है हमारे शरीर में रुधिर होता है। रुधिर जो होता है वो 3 प्रकार की कणिकाओं से, यानी कि रुधिर के 3 संगठन हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हम पहले सर्कुलेशन के बारे में बताते, फिर इनके बारे में डिटेल में रुधिर के बारे में अलग से बताएंगे। तो सर्कुलेशन के बारे में बता रहे थे। तो सर्कुलेशन से मतलब ये मानव का हृदय, इसमें जो है मुख्य अंग है जो ह्यूमन हार्ट है। तो ह्यूमन हार्ट में जो हमारा हृदय होता है 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 2 निलय और 2 अलिंद, यानी कि दायां निलय दायां अलिंद, बायां निलय बायां अलिंद, यानी हमारा हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। ठीक है, और हमारे हृदय का आकार बंद मुट्ठी के बराबर, ठीक है, 300 ग्राम का होता है। गुलाबी रंग का शंकुआकार ग्रंथि है, और फीमेल में 255 या 250 ग्राम का। तो हमारा हृदय लगातार रुधिर को पंप करता रहता है, एक मतलब पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, जो जीवन पर्यंत बिना रुके हमारा हृदय पंप करता रहे। 1 मिनट में हमारा हृदय 5 लीटर रुधिर को पंप करता है। ठीक है, और हृदय की स्पंदन दर होती है जो 65 से 75, आमतौर पे बुक्स में लिखा रहता है 72 जो होती हैं हार्ट बीट। तो 65 से 75 जो है हार्ट बीट होती हैं हमारे शरीर में। नवजात शिशु में 90 तक हार्ट बीट पहुँच जाती है, और वृद्ध में जो है 65 से 70 के बीच में होती हैं। तो हमारा हृदय लगातार इसी तरीके से पंप करता रहता है बिना रुके। हृदय रुकता है तो मानव रुक जाएगा। तो मानव का हृदय जो है एक पंपिंग स्टेशन जैसा हमने बताया, और ये लगातार सर्कुलेशन का कार्य करता रहता है। अब सर्कुलेशन के बारे में बता रहे। मानव का हृदय जो होता है ये जो पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जो इम्प्योर ब्लड लेके आती है। पल्मोनरी वेंस ऐसी, मतलब पल्मोनरी सिरा एक ऐसी सिरा है जो शुद्ध रुधिर लेके आती है फेफड़ों से हृदय में। हमारे फेफड़े के बाएं वाले भाग में शुद्ध रुधिर आता है। ठीक है, तो हमारे हृदय में जो पल्मोनरी सिरा है वो फेफड़ों से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है। ठीक है, और इस ब्लड को शरीर के अंगों तक डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करती हैं हमारी धमनियाँ। हमारे शरीर में ब्लड के परिवहन के लिए यानी सर्कुलेशन के लिए सिरा और धमनी और केशिकाएं, 3 प्रकार की नलिकाएं होती हैं, सिरा, धमनी, केशिकाएं। तो ये 3 प्रकार की जो है वाहिकाएं होती हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करती हैं पूरी बॉडी में। तो हमारा शरीर, जैसे हमने बताया कि जो हमारी सिराएं होती हैं उनमें इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, और जो हमारी धमनी होती हैं उनमें प्योर ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीनेटेड। तो धमनियों में जो रंग ब्लड होगा उसका रंग चटक लाल होगा। ठीक है, और सिराओं में जो रुधिर रहता है हमारी वो हल्के बैंगनी रंग पे होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती उस ब्लड में। हमारे शरीर में रक्त के साथ ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य जो होता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन यानी कि हीम प्लस ग्लोबिन, यानी आयरन और ग्लोबिन से मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन जो रुधिर में होता है ये रुधिर को लाल रंग भी प्रदान करता है। तो इसी के माध्यम से
ऑक्सीजन जो है शरीर के अंगों तक डिस्ट्रीब्यूट होती है। हमारा हृदय दो प्रकार की गतियाँ करता है, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो डायस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर से मतलब ये है हृदय के सिकुड़ने की प्रक्रिया, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर कहलाती है। ठीक है, और हृदय के फैलने की प्रक्रिया जो होती है वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाती है। हृदय के सिकुड़ने की प्रक्रिया को सिस्टोलिक प्रेशर और हृदय के फैलने की प्रक्रिया को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है नॉर्मल बुक्स में 130 120 जैसा लिखा, लेकिन नॉर्मली बुक्स में जो है 120, तो 120 रहता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ये हमारा 80 mmHg। HG यहाँ पारा से मतलब है, जब वो हम मशीन देखते हैं उसमें पारा ऊपर उठता है। तो खैर, तो जैसा हम बता रहे थे हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 और सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120। ठीक है, 70 भी लिखा होगा डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है कई जगह। तो हिंदी में सिस्टोलिक प्रेशर को प्रकुंचन दाब और डायस्टोलिक प्रेशर को अनुशीतलन दाब कहते हैं। हमारा हृदय निरंतर इस तरीके के प्रेशर, यानी कि एक जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसमें 0.8 सेकेंड का, मतलब एक प्रेशर पूरा, ये डायस्टोलिक सिस्टोलिक मिला के दोनों प्रकार के जो प्रेशर होते हैं, दाब होते हैं, इनमें 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, पंप करने में तो इतना समय लगता है। हमारा जो शरीर में जो प्रेशर है, हमारे शरीर में धमनियों में रक्त जो है 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो बहुत तीव्र गति से ब्लड फ्लो करता है। ये हमारे हृदय में जो यही जो दो प्रेशर हैं, डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर, इन्हीं के द्वारा जो है ब्लड जो है फ्लो करता रहता है। तो हमारे शरीर में ये जो फ्लो करने का है, तो ये फ्लो इन्हीं प्रेशर के साथ साथ होता है। अब जैसा हम बता रहे थे कि मानव के हृदय में जो ऊपरी वाला भाग होता है वो तो अलिंद होते हैं, और नीचे जो शंक्वाकार भाग होता है वो होते हैं निलय। ठीक है, तो ऊपर की तरफ निलय और आलिंद, नीचे तो ऊपर की तरफ आलिंद और निलय, नीचे की तरफ जो शंक्वाकार नुकीले होते हैं। मानव का हृदय हल्का लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, तो बोला तो मध्य में जाता तो हल्का, लेकिन लेफ्ट साइड पे होता है हमारा, इसीलिए हमारा लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है वो थोड़ा छोटा होता है कंपेयर देन राइट लंग्स। तो अब जैसा हमारा हृदय जो होता है लगातार ये प्रेशर करता है, इन्हीं प्रेशर के द्वारा ब्लड जो है फ्लो होता है हमारी बॉडी में। तो हमारे शरीर में जैसे ये ब्लड फ्लो होता है जो, तो ये हमारा हार्ट आवाज़ करता है, जैसे आप देखते होंगे वो भी दिखा दिया जाता है धक धक की आवाज़, लेकिन जो इसकी जो एक्चुअल आवाज़ है वो होती है लब डब, लब फिर डब, लब डब, इस तरीके की ध्वनि हमारा हृदय करता है, लब डब की आवाज़। तो हमारा हृदय निरंतर, देखो जैसे क्या होता है, हार्ट जो है एक पेरिकार्डियक यानी कार्डियक पेशियों से बना है जो कभी थकने ना वाली हैं, एक कार्डियक। ठीक है, हृदय के ऊपर एक जो है झिल्ली भी चढ़ी होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। तो हमारा हृदय जो है इसी से ढका रहता है। मानव हृदय जैसे बताया हमने, वजन बताया था इसका क्या रहता है, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में जैसा बता रहे थे, तो रुधिर जो होता है फिर धमनियों के माध्यम से हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है। फिर अंगों में जो रुधिर पहुंचा है उससे ऑक्सीजन और जो पोषक तत्व होते हैं वो ग्रहण कर लिए जाते हैं। फिर जो बिना ऑक्सीजन वाला यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, फिर उस ब्लड को सिराएं ले आती हैं, फिर सिराएं लेकर इसे फिर से जो है लंग्स इनसे हार्ट में, फिर हार्ट से लंग्स में पहुंचता है, लंग्स में फिर से ऑक्सीजन मिलती है, फिर ऑक्सीजन जो है इसी तरीके से फिर हार्ट में आता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर से इस चक्कर ऐसी तरीके से पूरा सर्कुलेशन होने लगता है। तो हमारे शरीर में जो सर्कुलेशन है, तो सर्कुलेशन का कार्य जो होता है वो हमारे शरीर में जो